हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स के बारे में। ईपीएफओ ने कुछ रिफॉर्म्स लागू किए हैं करंटली, जिसके द्वारा एम्प्लॉइज को जो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था उनको रेक्टिफिकेशन वगैरह करने के लिए, उसमें बहुत बड़ी सहूलियत होने जा रही है। ईपीएफओ ने जो उनके अपने कुछ प्रोसेसेस हैं, उनको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसके द्वारा एम्प्लॉइज़ को कब काफ़ी सहूलियत होगी। पहले क्या होता था दोस्तों कि कई बार ऐसा होता था कि एम्प्लॉयी का नाम गलत हो जाता था, उसका एड्रेस गलत हो जाता था, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती थी। इन सब चीज़ों के लिए क या उसका बैंक की डिटेल्स गलत हो जाती थी डिपार्टमेंट में। तो अब उसके करेक्शन करने के लिए पहले जो था, एक बहुत लेंदी प्रोसेस था। प्रोसेस क्या था कि एम्प्लॉयी पहले अपने एम्प्लॉयर को बताएगा, एम्प्लॉयर उन चीज़ों को वेरीफ़ाई करेगा, फिर वो अप्लाई करेगा करेक्शन के लिए ईपीएफ ऑफ़िस में। ईपीएफओ ऑफ़िस जो है उसको वेरीफ़ाई करेगा, फिर जाकर के कभी वो चीज़ें होती थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो अब डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है कि यदि आपको ये सब इनमें से कोई भी चीज़ का चेंज करना है या कोई भी करेक्शन करना है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ना ही आपको डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, ना ही एक वो लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, ना ही आपको जो है वेरिफ़िकेशन के लिए आप अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जी सर आप कर दीजिए, आप डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दीजिए। फिर डिपार्टमेंट में पेंडिंग रहता था, फिर आप रोज़ पूछते थे। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने? अब डिपार्टमेंट ने ये किया है कि आप ये सब काम अपने आप ईपीएफओ की सारी वेबसाइट पर जाकर खुद कर सकते हैं। यानी कि अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना आपको डिपार्टमेंट में जाने के लिए ज़रूरत है, ना उनसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपने क्या काम करना है? आपने अपने इन सब चीज़ों के लिए ईपीएफ की वेबसाइट पे जाना है और ईपीएफ की वेबसाइट खोल कर के आपको आपने जो भी करना है, सपोज़ नाम चेंज करना है, अपना एड्रेस चेंज करना है, आपका बैंक अकाउंट चेंज करना है, वो सब काम आप स्वयं कर सकते हैं साइट पे जाकर के चेंज करने के लिए। और सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है वो इस चीज़ की कि आपको उन सब डिटेल्स के लिए आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास नहीं जाना है, एम्प्लॉयर को वेरीफ़ाई भी नहीं करना है। यानी कि आपको एम्प्लॉयर के पास ये जानने की रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सर ये मेरा ये कर दो, ये चीज़ सही है या नहीं है। आप स्वयं ज़िम्मेदार हैं। आप जो उसमें डिटेल्स डालेंगे, जो चीज़ भी आप करेक्शन करेंगे, वो ऑटोमैटिकली हो जाएगी। क्यों? कि आप खुद सेल्फ सर्टिफ़ाई कर रहे हैं। आप और डिपार्टमेंट भी आपसे नहीं पूछेगा। डिपार्टमेंट भी उसको वेरीफ़ाई नहीं करेगा। जैसे ही आप करेंगे, आपके पास एक यूएन नंबर होगा, पासवर्ड आपके पास आएगा, आप वेरीफ़ाई करेंगे, वो चेंज हो जाएँगी। लेकिन ये सब आप कब कर पाएँगे? इसको कर पाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास यूएन नंबर होना चाहिए। यूएन नंबर मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये नंबर क्या है? ये नंबर दोस्तों ईपीएफ डिपार्टमेंट आपको इश्यू करता है। और ये नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाएँगे। तो आपके पास यूएएन नंबर होना ज़रूरी है। अब जो यूएएन नंबर है, इससे एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये यूनिवर्सल रहेगा। अगर सपोज़ आज आप एक कंपनी में काम करते हैं और कल को आपने जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी जॉइन कर ली, तो आपका जो पीएफ नंबर है, वो तो चेंज हो सकता है कंपनी का, लेकिन यूएएन नंबर एक ही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट एक ही है, सिंपल है, आपका नंबर है, आप उस सिस्टम बैंक में जाकर के आपके पास नेट बैंकिंग है, आप अपने पासवर्ड उसमें डाल कर के और अपना ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। आप उसमें अपना बैलेंस देख सकते हैं, आप उसमें से एफडीआर बना सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मेरी डिटेल्स उसमें सही है या नहीं है और इवन गलत है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप उसमें नॉमिनी भी अपना चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यूएन नंबर है। ये यूएन नंबर आपका हमेशा एक ही रहेगा जब तक आप सर्विस में अपनी होल लाइफ रहेंगे।
अगर आपने एक से दूसरी जॉब जॉइन कर ली, दूसरी से फिर तीसरी कर ली, फिर फोर्थ कर ली, तो वो सब में यूएन नंबर एक ही रहेगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भई अगर मैंने जॉब तो चेंज कर ली, तो मेरा जो पिछला पैसा है, उसका क्या होगा? यस, वो जो पिछला पैसा है, वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी अकाउंट में, उसी यूएन नंबर के अकाउंट नंबर एक ही रहेगा। तो जो पिछली कंपनी का पैसा था, वो अब जो आपकी करंट कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, उसी में ऐड हो जाएगा और उसको आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं कि भई मेरा हुआ या नहीं ट्रांसफ़र हुआ और उसके लिए भी आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि भई मुझे उसमें इंटरेस्ट मिला, नहीं मिला। अब दूसरे से फिर आपने फिर एक और जॉब चेंज कर लिया, तो उस जॉब में भी आपका यूएन नंबर सेम ही रहेगा और वो जो पिछला बैलेंस है आपका एक्युमुलेट होकर के आ रहा है, चाहे 1 एम्प्लॉयर से या 2 से, वो भी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए यूएन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके द्वारा आप ऑनलाइन सारी ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। इवन अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना है, आपको एडवांस लेना है, यानी कि आप ये समझिए कोई भी ट्रांज़ैक्शंस पीएफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको करनी है, तो उसके लिए आपको यूएन नंबर ज़रूरी है और वो सारी चीज़ ट्रांज़ैक्शंस आप ऑनलाइन स्वयं अपने द्वारा खुद कर सकते हैं। आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी के वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, कंपनी आपका प्रोविडेंट फंड काटती है, तो आपके पास यूएन नंबर है, तो आप ऑनलाइन अपना यूएन नंबर डाल करके, अपना पासवर्ड डाल करके, अपनी डिटेल्स सारी चेक कर लें कि उसमें सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। सपोज़ हो सकता है आपके नाम में कुछ मिस्टेक हो। सपोज़ जैसे आप लिखते हैं अ, विजेंद्र कुमार गुप्ता और आपके नाम में सपोज़ पीएफ में है विजेंद्र गुप्ता। तो आप तो कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कहीं कुछ लिखा हुआ है नाम, कहीं कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप विथड्रॉ करेंगे, जब उस पैसे को विथड्रॉ करेंगे, तो वो मिसमैच हो जाएगा। क्योंकि अब आपका जो यूएन नंबर है, वो आधार से लिंक है। आपका आधार, आपका पैन, यूएन नंबर सब चीज़ें लिंक हैं बैंक अकाउंट। तो जब आप निकालेंगे तो वो ट्रांसफ़र होगा नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपका नाम कुछ और लिखा हुआ है और पीएफ अकाउंट में कुछ और लिखा हुआ है, मिसमैच होगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसलिए ऑनलाइन जाकर के आप अपनी डिटेल्स सारी चेक कर लें, आपका नाम सही है, नहीं है, आपके एड्रेस सही है, नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, नहीं है, आपका बैंक सही की डिटेल्स सही हैं या नहीं हैं और इस जो आपका नॉमिनी है, आपकी वो डिटेल्स भी सही हैं या नहीं है। देखिए लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है। अगर मान लिया सपोज़ नॉमिनी अकाउंट में आपका नहीं है, मेंशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में। तो इसलिए आप अपनी नॉमिनी की डिटेल्स भी चेंज कर लें और उसको वेरीफ़ाई कर लें, तो आप एक निश्चिंत हो जाएँगे, आप डिपार्टमेंट की तरफ से भी। तो जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का और आपको ये करने का कि भई आपको कहीं दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो, तो इसका आप फ़ायदा उठाएँ और इसको चेक करो। थैंक यू दोस्त। ये पीएफ से रिलेटेड मेरा वीडियो था। इससे रिलेटेड अदर वीडियोज़ भी हैं, मेरे चैनल पे हैं, तो कृपया आप देखें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।